रावलपिंडी में मानसून बारिशों का मूसलाधार स्पेल। रावलपिंडी की सड़कों और गलियों में पानी जमा। मरी में भी बादल बरस पड़े। मुल्क भर में मजीद 2 रोज बारिशों की पेशगोई। गुजरांवाला और पेशावर में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नालालाई का देरीना मसला हल करेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में 8 अरब 77 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाईओवर और मॉल रोड जीपीओ चौक अंडरपास शामिल। कहा, मंसूबों से रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। कचहरी रोड और मॉल रोड की रीमॉडलिंग भी की जाए। लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियों और सड़कों पर पानी जमा रहा। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी बंद हो गईं। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शेखुपुरा, पतोकी, जड़ावाला में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सड़कों और गलियों में पानी जमा। चीचावतनी और साहिवाल में भी मूसलाधार बारिश। कराची लियारी में इमारत गिरने से चंद लम्हे पहले की फुटेज सामने आ गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और वजूहात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत की दीवारें तोड़ दी गईं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 51 मखदूश इमारतों में से 11 इमारतें खाली करा ली गईं। चेयरमैन आबाद का इमारतों की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुसाफिहा के दौरान कहा, बातचीत करनी चाहिए। हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इकदाम उठाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, 26 नवंबर से पहले बानी की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। अफसोस मामलात आगे नहीं चल सके। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए तैयार हूँ। आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करना चाहिए। हाउस में स्पीकर का किरदार कस्टोडियन का होता है। 22 साल से ऐवान में हूँ, ऐसा रवैया नहीं देखा गया। आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदों पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के केपी में मखसूस नशिस्तों के एलामिये कालदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दोबारा अलॉट करने की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए। जेयूआई ने केपी में सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिए। मौलाना अताउल हक जनरल और दिलावर खान टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए नामजद। वजीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब और दूसरे सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वाज़ेह फर्क है। पंजाब की हुकूमत अवाम की एक एक चीज को देख रही है। पंजाब में साफ पानी के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। मीलों लंबी पाइपलाइंस बिछाकर पानी फराहम करेंगे। वासा को पंजाब के तमाम शहरों में फंक्शनल करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ, पानी पीटीआई के यूट्यूब चैनल भी शामिल। अदालत ने फैसले में कहा, रियासत मुखालिफ मवाद पर FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। पीका एक्ट के तहत मामला काबिले सजा जुर्म है। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद मिजारे कैद पर हाजिरी। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठाया। जस्टिस रोजी खान ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऑनलाइन खरीदारी जेब पर मजीद भारी। खरीदारी का सस्ता जरिया समझे जाने वाला टीमू भी अचानक महंगा हो गया। मेकअप हो या क्रॉकरी का सामान, रोजमर्रा जरूरत की हर चीज पहले से भी महंगी हो गई। कीमतों में अचानक इजाफे की वजह नए टैक्सेस करार। FBR जराये के मुताबिक टीमू, अली एक्सप्रेस और Amazon समेत दीगर बैरून मुल्क ऑनलाइन कंपनियां अब टैक्स देंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,34,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 33 पॉइंट्स इजाफे से 1,33,403 पॉइंट्स पर बंद हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को बदलना होगा। लियारी के लोगों को इंसाफ दिलाना होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे का तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताखीर से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं।
गिरने वाली इमारत से बेघर अफराद को गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची की तरक्की कुछ मखसूस अनासिर को हजम नहीं हो रही। प्रोपेगेंडा करने वालों को सिर्फ मायूसी और शिकस्त मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, गवर्नर साहब कोई ऐसा वादा मत करना जो पूरा ना कर सकें। निजाम बदलने का आगाज हो चुका। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार फैलाया जाएगा। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें खस्ता हाल। दातागंज बख्श टाउन में सबसे ज्यादा 42 इमारतें मखदूश। हुकाम ने कहा, वाइल्ड सिटी में गुज़िश्ता साल 600 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही हुई। 530 इमारतों को मुरम्मत के लिए मुख्तस किया गया। इंतहाई मखदूश 12 इमारतों को खाली करा लिया गया। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहाक, 7 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। बिलावल भुट्टो का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमतें सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाएं। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमों और मनफी असरात का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात की रोकथाम के लिए वसाइल बरूए कार लाना होंगे।